साल 2021 यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन के एस्ट्रोफिजिसिस्ट थॉमस बुकर्ट और उनकी टीम रोजाना की तरह स्पेस से आ रहे लाइट वेव यानी कि सीएमबी रेडिएशन को ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन इस बार उन्हें उनके ऑब्जर्वेशन में एक नई चीज दिखाई दी। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सीएमबी से आ रही सभी लाइट वेव एक कर्व क्रिएट कर रही है, जो मैं बता रहा है कि यूनिवर्स कहीं पे तो शायद फोल्ड हो रहा है। और इसीलिए फिर सिमुलेशन में उस कर्व को कंटिन्यू रखा गया और फिर जब आगे जाकर एकदम से यूनिवर्स के बाहर से उसे देखा गया, तब उन्हें यह समझा कि दिस शेप लुक्स लाइक अ डोनट। वेल, डज आवर यूनिवर्स रियली लुक लाइक अ डोनट? वेट अ मिनट, आइंस्टाइन की थ्योरी तो ये क्लियरली कहती है कि यूनिवर्स इन्फिनिट एंड फ्लैट है। न्यूटन ने तक अपने सारे लॉज इन्फिनिट यूनिवर्स के बेसिस पर ही बनाए थे, और सिर्फ इतना ही नहीं, एडविन हबल के अनुसार यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है। तो फिर जब इतनी सारी पुरानी और वेल एस्टैब्लिश्ड थियरीज कुछ और कह रही है, तो कैसे यूनिवर्स का स्ट्रक्चर फाइनाइट और कॉम्पैक्ट हो सकता है? वेल, ओरिजिनली ये कहानी शुरू होती है साल 1500s में, और वहां से घटनाओं को हमें समझना होगा ताकि हम इस विषय पर अच्छे से चर्चा कर सके। सो साल 1500s में जब वैज्ञानिकों ने रेड शिफ्ट और गैलेक्सी के स्ट्रक्चर्स पर बेसिस पर यह स्पेक्युलेट किया था कि यूनिवर्स फ्लैट और इन्फिनिट है और समय के साथ साथ एक्सपैंड हो रहा है, पर फिर उसके बाद 1980s में आया एक टर्निंग पॉइंट जहां पर कुछ वैज्ञानिकों का यह कहना था कि यूनिवर्स बिल्कुल हमारे पृथ्वी जैसा ही है। मतलब अगर हम साउथ पोल से चलना शुरू करें तो हमारी जर्नी साउथ पोल पे आकर ही खत्म होगी। इसका मतलब बेसिकली ये था कि हमारा न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस बेसिकली ये बता रहा है कि जो पुराने स्पेक्यूलेशंस थे कि यूनिवर्स इन्फिनिट है, वो बेसिकली बेतुके के थे और यूनिवर्स का स्ट्रक्चर एक सर्कुलर काइंड ऑफ ज्यादा है। और क्योंकि पुराने जमाने के इतने पॉपुलर इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्टों ने ये कहा था, तो इससे लोगों ने बस आंखें बंद करके स्पेक्यूलेशन पर इसको एज अ फैक्ट कंसिडर करना शुरू कर दिया था। और आज की तारीख में 500 से ज्यादा साल गुजर गए हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि यूनिवर्स इज फ्लैट एंड इन्फिनिट। बट ऑन द अदर हैंड, अगर देखा जाए तो आज के तारीख में भी कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इस थियरी के साफ खिलाफ है। उनके हिसाब से यूनिवर्स इज फ्लैट एंड इन्फिनिट एंड नॉट लाइक अ सर्कुलर और एनी अदर काइंड ऑफ शेप। और इसीलिए यहां पर क्या सच है और क्या झूठ है, इस राज से पर्दाफाश हमें ही करना होगा। सो गाइस, यहां पर साल 2021 में एंट्री होती है एक कॉस्मोलॉजिस्ट थॉमस बुकर्ट की। उनका यह मानना था कि नाउ इट इज टाइम टू फाइंड द एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट शेप ऑफ द यूनिवर्स, जिसके लिए उन्होंने अर्ली यूनिवर्स से आ रहे लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी को स्टडी करना शुरू कर दिया। और फाइनली कई महीनों तक किए हुए स्टडी और ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने यूनिवर्स का एग्जैक्ट शेप क्या है, इस सवाल का एक इंटरेस्टिंग जवाब निकाला। वेल, इस जवाब को सुनकर सभी साइंटिस्टों के मन में हलचल और स्केप्टिसिज्म फैलने लगा। थोड़े बहुत कॉस्मोलॉजिस्ट तो इस बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे, और कुछ लोग थे जो इसके पीछे के लॉजिक को समझ पा रहे थे लेकिन विश्वास नहीं करना चाह रहे थे, बिकॉज इट जस्ट डिफाइड द कॉमन सेंस। बट यहीं पर डॉक्टर टेगमार्क एक ऐसे एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने खुद इन वेव्स पर स्टडी किया और इस नतीजे पर ही पहुंचे कि यूनिवर्स डोनट शेप का है। सो गाइस, अब यहां पर थोड़ा सा एनालिसिस रन करते हैं, बिकॉज वी आर ओपन टू ऑल द आइडियाज। हम ये नहीं कह रहे कि डोनट शेप का है या डोनट शेप का नहीं है, बट लेट्स सी कि इन साइंटिस्टों के फाइंडिंग्स क्या थे और उन्हें बैकअप करने के पीछे हार्डकोर एविडेंसेस क्या है। सो सबसे पहला यह सवाल आता है कि कैसे उन्होंने एंटायर यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया। वेल, इस पूरे स्टडी को उन्होंने सिर्फ दो सिंपल कॉन्सेप्ट के जरिए एक्सप्लेन किया। सबसे पहला था ऑब्वियसली सीएमबी यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। अब देखो, आपने नोटिस किया होगा कि कभी आप किसी गिटार की स्ट्रिंग को प्लग करते हो तो स्ट्रिंग पर विजिबल वेव बनती है, और स्ट्रिंग की थिकनेस और लूजनेस की वजह से वो वेव साइज में बढ़ती या घटती जाती है। पर इस सब के बावजूद अगर आप कभी ट्राई करके देखो तो आपको ये पता चलेगा कि आप किसी स्ट्रिंग को चाहे जितना मर्जी लूज कर लो, उस पर बनने वाली एक भी वेव उस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ से बड़ी नहीं होती है। मीनिंग ये एक इंडिकेशन है कि वो वेव्स जिस स्ट्रिंग में बन रही है वो एक फाइनाइट लेंथ का है। वेल, अब बिल्कुल यही लॉजिक सीएमबी वेव्स के ऊपर भी अप्लाई करो। सो क्या हुआ? सोच रहे हो कि सीएमबी वेव्स की लेंथ कैसे नापे? देखो, सिंपल है, डॉक्टर टेगमार्क की टेक्निक यूज करो। उन्होंने जब नासा द्वारा लॉन्च किया गया विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब WMAP की मदद से आसमान की हर दिशा में सीएमबी वेव्स को स्टडी किया, तो उन्हें यह पता चला कि अगर हम अर्थ से सीएमबी को 60 डिग्री एंगल में ऑब्जर्व करें तो उस पोर्शन में कैप्चर की हुई वेव की फ्रीक्वेंसी सेम ही थी, ना वो उससे कम हो रही थी और ना ही उससे ज्यादा बढ़ रही थी। एक भी वेव ऐसी नहीं थी जो हमारे विजन के 60 डिग्री एंगल के बाहर जाती हो, जबकि एक इन्फिनिट यूनिवर्स में तो हर तरह की वेव समान ही चाहिए, राइट? मतलब हो ना हो हमारे यूनिवर्स के डिमेंशंस भी फाइनाइट है। बट
एक सेकेंड, अगर ये लॉजिकली करेक्ट है तो ऐसे में यूनिवर्स स्फेरिकल शेप का भी हो सकता है, राइट? जरूरी थोड़ी ना है कि वो डोनट शेप का ही हो। वेल, सीएमबी को स्टडी करने के बाद कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट ने एक बहुत ही फैसिनेटिंग सी थियरी सजेस्ट की कि हो सकता है हमारा यूनिवर्स एक दिशा में छोटा है और फिर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लंबा है, यू नो, लाइक अ सिलेंडर जो घूम के अपने आप से ही कनेक्ट होता है। अब एक स्पीयर और एक डोनट में से ऐसा बिहेवियर कौन दिखाता है? ऑब्वियसली एक डोनट। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, एक ऐसा ही हिंट भी मिला है हमें। अगर हम कॉन्स्टिलेशन वर्गो की तरफ फास्ट स्पीड में ट्रैवल करेंगे तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन से पृथ्वी पर लौट आएंगे। हेंस फिलहाल जो दावा किया जा रहा है वो यही है कि यूनिवर्स एक डोनट शेप का हो सकता है। चलो ये तो था यूनिवर्स की शेप को प्रूव करने का तरीका, लेकिन एक और एक्सप्लेनेशन है जो आज तक चलते आ रहे स्पेक्यूलेशंस पर पानी फेर देता है। I mean, यूनिवर्स की टोपोलॉजी ही कुछ इस तरह कर्व्ड है जो खुद ही से कनेक्ट हो रही है। आई एम प्रीटी श्योर आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके डिक्शनरी में टोपोलॉजी का मतलब शेप और साइज ही होगा, which is nothing but geometry। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में आप गलत हो। माना कि दोनों मैथमेटिक्स के ही ब्रांचेस है और शेप्स के साथ ही डील करते हैं, स्टिल टोपोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम ज्योमेट्री। चलो एक सिंपल से एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज एक सर्कल है। अब उस सर्कल की ज्योमेट्री यानी उसका रेडियस, डायमीटर और सर्कमफ्रेंस, पर अगर इस सर्कल को हमने किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ दिया, स्ट्रेच किया, तो उसका शेप चेंज हो जाएगा यानी उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, पर उसकी टोपोलॉजी अभी भी सेम है अनटिल एंड अनलेस वो शेप ब्रेक नहीं होता। मतलब साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो टोपोलॉजी मींस कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कोई भी दो आर्बिट्ररी पॉइंट्स एक दूसरे से कंटीन्यूअस हो या कनेक्टेड हो। ये ऑब्जेक्ट्स के पास कितनी साइड्स है उस पर डिपेंड नहीं करता है और ना ही उसके ओरिजिनल शेप पर। यह डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट में कितने होल्स है। एग्जाम्पल के लिए स्फीयर के पास एक भी होल नहीं है, डोनट के पास एक होल है और नंबर 8 में 2 होल्स है। अब अगर देखा जाए तो स्फीयर और डोनट दोनों राउंड है, पर फिर भी स्फीयर कभी भी डोनट नहीं बन सकता अनलेस एंड अनटिल हम एक्सटर्नली उसमें कोई होल ना करें। अब रही बात हमारे 3D डोनट यूनिवर्स की, जिसे 3D टॉरस भी कहा जाता है, which is the mathematical name for a giant 3-dimensional donut, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। Now, I know 3D donut shaped universe बोलना काफी इजी है, पर इस चीज को विजुअलाइज करना is next to impossible। पर चलो मान लो अगर कोई विजुअलाइज करना भी चाहे तो उसके लिए हमें 4th डिमेंशन की जरूरत पड़ती है, एंड हेंस दिस इज द रीजन इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट डोंट वरी, हम फिर भी कोशिश करेंगे। लेट्स ट्राई टू इमेजिन इट। यूजुअली जब भी हम 4th डिमेंशन की बात करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है? करेक्ट, टाइम। पर इस केस में जस्ट इमेजिन अपना 3 स्पेशियल डिमेंशन यूनिवर्स एज अ 2-dimensional फ्लैट प्लेट, सिंपली अ पीस ऑफ पेपर। लेकिन वो दोनों डिमेंशन अभी भी इन्फिनिटली स्ट्रेच हो रहे हैं। अब अगर इस यूनिवर्स लाइक पेपर को हमने सिलेंडर शेप में रैप किया, दैट मीन्स एक डिमेंशन फाइनाइट हुआ और दूसरा अभी भी इन्फिनिट ही है। अब अगर इस सिलेंड्रिकल यूनिवर्स के दोनों एंड को हमने जोड़ दिया, लो बन गया अपना 3D डोनट शेप यूनिवर्स which becomes finite। अब I know आप सब ये सोच रहे होंगे कि क्यों हम आज तक इसे इन्फिनिट यूनिवर्स कहते आए हैं। फिर देखो, अब ये तो ऑब्वियस है कि यूनिवर्स कोई पीस ऑफ पेपर तो नहीं है, वो अपने आप में ही लाखों करोड़ों गुना एक्सपैंड हो रहा है। और शायद ऐसा हो सकता है हम जिसे विजिबल यूनिवर्स बोल रहे हैं वो इस डोनट शेप यूनिवर्स का हाफ हो या शायद उससे कम, और इसीलिए साइंटिस्टों को कभी उसके शेप का पता लगा ही नहीं है। ये तो बस एक स्पेक्यूलेशन है जिस पर अभी भी रिसर्चेस जारी है। पर अगर हमारा यूनिवर्स सच में एक डोनट शेप का है तो वो अब तक इन्वेंट की गई मोस्ट ऑफ द थियरीज को डिफाई करेगा या नहीं? वेल, काफी सारी थियरीज को यस, एंड मोस्टली बिग बैंग थियरी में मौजूद इन्फ्लेशन थियरी को। मतलब अब तक हम जो कह रहे थे कि बिग बैंग के बाद हुए कॉस्मिक इन्फ्लेशन की वजह से यूनिवर्स एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड हो रहा है, तो अभी अगर ये सच प्रूव हो जाता है तो इसके बाद ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि फाइनाइट यूनिवर्स में रहना यानी कांच की 4 दीवारों के अंदर बंद रहने जैसा होगा। मतलब किसी भी नए स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, मून्स को ढूंढने के बजाय हम सेम ही चीजों को बार बार ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि लाइट एक साइड से बाहर तो जा रही है पर सेम लाइट ऑपोजिट डायरेक्शन से अंदर भी आ रही है। और शायद यही वो रीजन भी हो सकता है कि JWST को मिली हुई इमेजेस जो बिग बैंग कभी हुआ ही नहीं ऐसा दावा कर रही है, वो शायद सच भी हो। बिग बैंग कभी हुआ ही ना हो, या फिर हुआ भी हो सकता है और इवेंचुअली इस शेप की वजह से हम उसमें ही समा रहे हैं। तो इसका मतलब इंटरेस्टिंगली ये हो जाएगा कि बिग बैंग से कहानी शुरू होके और फिर घूम के वापस से बिग बैंग में ही खत्म हो रही है, लाइक ए हैप्पी एंडिंग। वेल, ये तो बस हमारा एक स्पेक्यूलेशन है। आपकी इस पर क्या राय है? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच कि आगे क्या होता है। न्यू डिस्कवरीज होगी। जेम्स वेब टेलीस्कोप को ऐसे ही थोड़ी ना हमने वहां पे भेजा है, अभी न्यू खुलासे होने वाले हैं।
सो वी कैन जस्ट वेट एंड वॉच। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, एज ऑलवेज टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।